अरे हाँ ज्योति बेटा, खाना खा लिया? अरे खा लिया मम्मी। अब क्या कर रही है तो? बस कुछ नहीं, आपने जो लिस्ट भेजी है उसी को देख रही थी। मार्केट जाने की सोच रही हूँ। अरे बेटा सोच क्या रही है, चली जा, इतना ही टाइम बचा है गोलू की शादी का, तो वो कब करेगी शॉपिंग? सारी शॉपिंग शादी की तेरे को करनी है, ये तो है नहीं कोई दूसरा कर लेगा बेटा। अरे मम्मी बस वही तो सोच रही थी। मैं सोच रही हूँ आज कपड़े वपड़े तो आज लेके आ जाऊंगी, बाकी गिफ्ट्स वगैरह तो मेरे को बाद में ही जाना पड़ेगा दोबारा। अरे बेटा आज तो साड़ियाँ हैं, जो 35 साड़ियों की लिस्ट दी है तेरे को। अरे मैं पूछने ही वाली थी आपको, 35 साड़ियाँ तो वो 500 रुपए वाली लानी है, बाकी वो 10-15 साड़ियाँ थोड़ी हैवी भी तो है ना, मौसी को दोगे आप? अरे हाँ, तेरी मौसी मामी उनकी सबकी तो वो तेरी पसंद की अच्छी साड़ियाँ ले आना, 1500-2000 की। और बेटा तेरी 2 साड़ियाँ तो अच्छी और हेवी जो पहनने वाली साड़ियाँ हो ना, 10,000 5,000 कितने की भी। और सुन, वो तेरे फोन पे करवा दूंगी अजय से बोल के, 50,000 रुपये भिजवा दूँ एक बार तो। हाँ भिजवा दो। पता है मम्मी इतनी बिजी हो गई हूँ आजकल, तो डेली शॉपिंग करने जा रही हूँ, पर खाना खाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा। आपके बेटे की शादी है, देखो मेरे को कितना काम करना पड़ रहा है। अरे बेटा मेरा ही बेटा तेरा भाई नहीं है क्या? और समझदार, जिसको शॉपिंग करनी आती है उसी से करवाते, तेरे को अच्छी शॉपिंग करनी आती है। और बेटा तू चीज़ें भी तो ऐसी खरीदती है, कोई ऐसे उसमें कमी नहीं निकाल सकता। और सुन एक बात, जो मार्केट में जाए ना तो टैक्सी वगैरह जो भी किराया वो गाड़ी लेके जाए तो पेट्रोल डीजल का जो भी हो ना वो उन्हीं में से जोड़ लेना, तेरे घर से मत लगाना। और बीच में अगर भूख वगैरह लगे तो कुछ नाश्ता वगैरह कर लेना। अरे ऑब्वियस मम्मी, वो तो आपसे ही लूंगी। अब कल ही पता है, मैं तो कैब करके गई, मेरे से तो जाया नहीं गया। अब कैब वाले के मेरे से 500 रुपए लग गए, तो मेरे को ये बोल रहे थे, बोला तू घर का खर्चा करके भाई की शॉपिंग करेगी क्या? मैंने कहा नहीं, मेरी मम्मी सब कुछ दे देगी मुझे। अरे बेटा बेटी का घर का कैसे खर्चा करेंगे, दामाद जी भी कैसी बात कर रही है। सब कुछ जितना लगता है ना, 1 रुपए का हिसाब करेंगे। और वो 50,000 रुपये से कम पड़े तो कॉल कर देना, मैं बेटे को बोल दूंगी। हाँ ठीक है मम्मी। बेटा नहीं वो आज पैसे आप आज ही भेज देना, मैं अभी निकलने वाली हूँ फिर। अरे अभी बोल रही हूँ तेरे को। हाँ तू मार्केट जाए, इतनी देर में भेज देगा, मैं बहू को बोल रही हूँ। ठीक है मम्मी, फिर है निकलती हूँ मैं। ठीक बेटा, जल्दी जल्दी कर ले, फिर यहाँ भी आना है तेरे को शादी में। अरे हाँ मम्मी, मैं पूछने वाली थी वो गिफ्ट्स कितने लाने हैं, वो जो महिला संगीत में देने हैं? अरे बेटा महिला संगीत में तो शायद 35 या 40 के करीबन लगते हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हो मम्मी, 35-40 से क्या होगा? मेरे ससुराल वाले आएंगे 10-15 लोग, उनको तो सबको पर्सनली देना पड़ेगा आपको। अरे अच्छा वो भी आएंगे क्या? तो फिर 60 के करीबन ले आना, अच्छे गिफ्ट ले आना बेटा। हाँ ठीक है मम्मी, ले आऊंगी। ऐसे अच्छा लगना चाहिए। नहीं अच्छे लेके आऊंगे, वो तो आप टेंशन ही मत लो, आप भी सोचोगे। हाँ तो चल बेटा, मैं बोल रही हूँ बहू को, बेटे को बोल के वो पैसे तेरे वो फोन पे करवा दे। हाँ ठीक है मम्मी। ठीक है, छोटी को टाइम ही नहीं है शॉपिंग करते करते, कितनी बिजी हो रखी है बहू। जी मम्मी जी। अरे बेटा खाना बना लिया क्या? बस मम्मी जी खाना खा के बर्तन ही साफ कर रही थी। अब देख बेटा, अपन ने तो खाना भी खा लिया, बना भी लिया, घर का काम भी कर लिया, अब तू तो रेस्ट करेगी। और एक ज्योति को देख, कल बेचारी ने कुछ खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, मार्केट वो शादी, गोलू की शादी की शॉपिंग करने के चक्कर में। सुन मैं ऐसे बोल रही थी, वो अजय को बोल के ज्योति के फोन पे करवा देना 50,000, 35 साड़ियों की लिस्ट भेजी है उसके पास। तो वो चलो, वो और साड़ियाँ तो 500 रुपये वाली है, 10-15 हज़ार, 1500, 2000, वो खुद की साड़ी भी लेगी, तो उसको फोन पे करवा दे। और भी गिफ्ट्स वगैरह से महिला संगीत में जो होंगे ना वो। अरे मम्मी जी, मैं वो आपसे बात ही करने वाली थी उस बारे में। ये भी मुझे बोल रहे थे कि घर का काम जल्दी निपटा लिया अगर, तो मैंने काम भी निपटा लिया है, क्यों ना हम साड़ी लेके आ जाए यहाँ से। अरे तो बेटा तू क्यों जा रही है, अपन क्यों चलेंगे? ज्योति कर रही है ना शॉपिंग गोलू की शादी की। अरे मम्मी, मैं यहाँ पे अच्छा मॉल खुला, बहुत अच्छी अच्छी साड़ी आई हुई है, तो मैं ले आऊंगी ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप रेस्ट करना चाहिए। अरे बेटा क्या ले आएगी? ज्योति जैसी शॉपिंग करनी आती है कि? ज्योति अपने खुद की शादी की, मामा उसके मामा जी के लड़के की थी उसकी शादी की, सबकी ऐसे ससुराल में सब ज्योति से शॉपिंग करवाते हैं। इतनी अच्छी शॉपिंग करती है, उसकी शॉपिंग में कोई कमी नहीं निकाल सकता, इतने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती है। ऐसे नहीं नॉर्मल खरीद ली, हल्के फुल्के कोई। मम्मी जी एक्चुअली मेरी शादी की शॉपिंग में मैंने की थी, अच्छा लगेगा, एक बार आप भेज के तो देखते। अरे बेटा तेरी शादी में की होगी, ज्योति को अच्छी शॉपिंग करनी आती है, वो कर लेगी। देख तेरा काम है घर के झाड़ू पोछे, बर्तन कपड़े धोने, खाना बनाना, ये कर, और ज्योति शॉपिंग कर लेगी, कोई टेंशन करने की जरूरी नहीं है। वो बेटे को बोल देना पैसे भेज दे। मैं तो इसलिए कि वो, अब तू शॉपिंग करने जाएगी, घर का काम कौन करेगा? ज्योति कल सुबह निकली थी, वो तो वो मार्केट में ऐसे चाय नाश्ता कुछ करके आई है, घर में खाना बनाने का टाइम नहीं है उसको। कर रही है ना, वो कर लेगी। तू घर में काम कर ले बेटा, ज्योति की जैसी शॉपिंग तू कर लेगी क्या? ये शॉपिंग कर लेगी, उसको पसंद करना आता है। पैसे भिजवा देना उसको बोल के। अरे इसको मैं करने वाली थी। हेलो। अरे मम्मी यार, आपने तो मुझे फंसा दिया ना। अरे क्या कर दिया? अरे वो भैया ने पैसे भेजे थे, वो तो कब के पूरे हो गए, और आज मैंने पापा को भी फ़ोन किया था, तो पापा ने कहा कि मैंने वो 5 लाख रुपए भेजे, 5 लाख से कम पड़ जाएंगे तो।
अरे बेटा सुन, वो छोटी वाली बहू को कॉल किया था, वो आएगी मार्केट में तो उसको वो गोल्ड दिलाना है ना। अरे वही तो, तभी तो मैं इतनी डिमांड कर रही हूँ मम्मी। अब आपको पता नहीं कि भाभी के लिए गोल्ड लाना, तो अब आपने बताया अरे था। सुन, तू पैसों की टेंशन तू क्यों करती है बेटा? तू तेरा घर का काम ऐसे छोड़ करके तू शॉपिंग कर रही है, ये कम है क्या? कितनी बिजी हो रखी है। और बोल देना बड़े वाले अज्जू को, बोल देना ना, वो भेज देगा 2-3 लाख रुपए जितने भी लगे। सुन, बड़ी वाले के 250 ग्राम गोल्ड डाला हुआ है, तो इससे कम तो डालना मत। अब थोड़ा वो छोटी बहू है तो एक्स्ट्रा कर देना कुछ 1-2 चीज। अरे वो तो मम्मी मैं समझती और हूँ, अच्छा लाऊंगी सब कुछ। और सुन, तेरे लिए वो अज्जू की शादी में तेरे को कंगन दिए थे, अब तू मंगलसूत्र कर रही थी ना, अच्छा सा मंगलसूत्र ले लेना तेरी पसंद का। अरे हाँ मम्मी, वो तो मैंने डिजाइन देख ली, बिल्कुल भाभी ने जैसे, भाभी के लिए जैसा लूंगी ना सेम हाँ, वैसा सेम वैसा ही ले लेना बेटा, और टेंशन मत करना पैसों की। तेरे पापा और भेज देंगे, या अज्जू को फोन कर देना, वो भेज देगा। और सुन, अब वो कल परसों ललिता आई तो बोल रही थी बेटी को क्या देगी, तो मैंने ऐसे बोल दिया मंगलसूत्र। तो बोल रही है कि बहू को भी कुछ, आजकल वो काजल वगैरह डालती है तो दे। बहू को क्या 250 ग्राम गोल्ड डाला हुआ है, बहू को क्या 1100-2100 रुपए दे दूंगी काजल के नेक अरे के। ललिता आंटी की तो मम्मी बात ही छोड़ो आप। अब वो अब भाभी यार घर की है, उनको क्या गोल्ड देना। अरे इसका तो घर है, क्या देना बेटा? तू है, बेटी को दे तो दिखता है, बहू का ये सब कुछ जो डाला हुआ और है। उसको तो जोर भी क्या आ रहा है मम्मी, घर पे बैठी आराम से। ये मेरी हालत देखो कितनी बुरी हो रही है, रोज मार्केट। अरे बेटा, मैं कल ही बोल रही थी उसको कि तो अब तू खाना खा के तो सो जाएगी। बोल रही थी मैं शॉपिंग कर लूँ, मौली ज्योति जैसी शॉपिंग तो कोई नहीं कर सकता। वो तो ससुराल में सब जगह। अरे मम्मी एक बार उसे करवा के देखो, पता चल जाएगा, उसको लग ही रहा है इजी काम। अरे बेटा क्या करेगी, नहीं होगा उससे। घर का काम कर लेगी, कौन करेगा? वो सुबह पहले जाएगी, पूरा दिन लगा के आएगी, और तेरी जैसी शॉपिंग नहीं होती बेटा। सुन, वो सारे काम कर लेना और पैसों की टेंशन ही मत करना। और तेरे लिए अच्छा सा वो मंगलसूत्र ले लेना, तेरी साड़ियाँ अच्छी अच्छी तेरी पसंद की। बेटा तू तेरा घर का काम छोड़ के ऐसे हमारे लिए शॉपिंग करे, ये कम है क्या? छोटी वाली भाभी को कॉल तो कर देना, फिर 2 बजे वहां पहुंच जाए मार्केट में। फिर ऐसा नहीं कि मैं वेट करती रहूं और वो आए नहीं। अरे बेटा, उसकी मम्मी पापा सब साथ में आएंगे, मैंने बोल दिया, वो मिल लेगी तेरे से, कॉल कर लेगी, ठीक है? वो बोले वैसे दिला देना, एक्स्ट्रा दिला देना थोड़ा सा। ठीक है मम्मी, वो गिफ्ट तो मैंने पैक करवा दिए, शाम को भेज दूंगी, गाड़ी आएगी तो मैं भेज दूंगी। हाँ ठीक बेटा, जो साड़ियाँ वगैरह पैक है ना वो भेज देना। और शॉपिंग सारी तेरे को ही करनी है, अब कैसे भी कर, फिर आना भी है यहाँ पर तेरे को। हाँ मम्मी, बस 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा अब ये सारा देख, काम। तू बोलने को तो ऐसे बड़ी बहू सब बोलते हैं, लेकिन बड़ी बहू तो घर का काम कर लेते, झाड़ू पोछे बर्तन, इससे एक्स्ट्रा इसके बस की बात है नहीं। तो बेटा ऐसे समझदार होते हैं, वही करते हैं। तो ठीक है बेटा, मैं भी काम कर रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है मम्मी, ठीक। बाय। भाई कैसे पैसों की टेंशन कर रही है रे, वो भेज देंगे तेरे। अरे चल बहू तू काम कर ले, और मैं ये खा लेती हूँ, भूख लगी है मम्मी जी, मेरे को मैं वो आपको ये बोल रही थी कि वो मेरी मम्मी का कॉल आया था। तो मम्मी बोल रही थी कि वो आजकल शादियों में, देवर की शादी है ना, तो मम्मी बोल रही थी कि आजकल काजल वाजल डालते, तो उसमें कुछ भाभी का रिवाज होता होगा गोल्ड वगैरह देने का। तो मम्मी बोल रही थी कि तो मैं सोच रही थी मेरे पास सारी चीज़ें हैं, बस वो कान के ऊपर जो कनौती लगाते हैं ना, वो नहीं है गोल्ड की, तो आप मेरे को वही गिफ्ट कर देना भैया की, जब मैं काजल लगाऊँ ना शादी में तो। अरे बहू, तेरे 250 ग्राम गोल्ड डाला हुआ है, और तेरी मम्मी क्या बोल रही है, काजल का जो होता है वो नेक देते हैं, वो देते हैं। मेरे को पता है बेटा, टाइम पे दे देंगे, कोई जरूरी है कनौती देना? जो पैसे होते हैं नेक में वो सगुन होता है वो तो। अरे बेटा, तू बहू है, तेरा घर है, जो है तेरे डाला हुआ है, फिर क्या ऐसे तेरी मम्मी बोल रही है तू उसकी बातों में आ गई? कैसी बातें कर रही है? कनौती दे देना, इतने खर्चे लग रहे हैं पहले से ही, अब इसको कनौती चाहिए। 1100-2100 रुपए दे देंगे, और देते टाइम देख लेंगे अगर कुछ होगा तो। मम्मी आजकल सब करते हैं ऐसा, इसलिए मैं। अरे तो करते होंगे, क्या करते हैं क्या नहीं करते बेटा, तेरे पहले से डाला हुआ इतना गोल्ड, कोई चीज की कमी तो है नहीं। अब तेरी मम्मी बोलती है क्या नहीं बोलती, मम्मी बोलने लगी रही है, बताने लगी मेरे को। मम्मी सब लोग पूछते हैं क्या गिफ्ट दिया। अरे ज्योति को कॉल कर दूं, वो बोल रही गणेश जी का पाटा लाना है। अरे मिल गया बोलूंगी, घी हो ही गया। अरे कौन? ललिता? अरे क्या करने लग गई? अरे क्या करने लग गई, तेरे को तो पता है घर में शादी है बेटे की, तो क्या करूंगी, शादी की तैयारी कर रही हूँ। अरे ये गणेश जी का, वो ज्योति का कॉल आया था, वो मार्केट गई हुई है, तो बोली मम्मी वो गणेश जी का पाटा तो ये मिल गया। कहाँ बड़ा सुंदर है पाटा तो। और ये 10 kg घी मंगवाया है, शादी है ना गोलू की।
और ये तो वो जो थी मार्केट से कल वो साड़ियाँ की शॉपिंग करके लाई, तो गाड़ी आ रही थी तो भेज दी पैकिंग करके। अच्छा, साड़ियाँ मंगवा ली सारी? हाँ, ज्योति ने पैकिंग करके भेजी है वो। और घी भी ज्योति ने मंगवाया, उसके पड़ोस में कोई गांव में रहता है तो वो लेके आया 10 kg। शकुंतला, तेरे तो ज्योति बड़ा काम करती है। अरे ललिता, क्या बताऊं, ज्योति इतनी अच्छी शॉपिंग करती है, उसकी लाई हुई चीज में कोई क्या इतनी सी भी कोई मिनमेक निकाल दे। और ससुराल में जो भी उसकी देवर नंद की शादी हुई तो उसने शॉपिंग की, यहाँ भी देख ले, मेरे तो वो बड़े वाले बेटे की शादी हुई तो उसने खुद की शादी की, सब अब गोलू की शादी की। इतनी सी चीज से लेके छोरी को 5 दिन हो गए मार्केट जाते हुए। एक दिन तो 35 साड़ियों की लिस्ट पकड़ाई, फिर एक दिन वो छोटी बहू को भेज के उसका गोल्ड वगैरह, ज्योति को भेजा मैंने। तो बहू कहाँ गई, नहा रही है क्या? अरे नहीं, वो शायद रूम में है, पहले तो किचन में थी, नहाई नहीं शायद। तो एक नहाएगी। बात पूछूं तेरे को मैं? अरे क्या पूछेगी? अब ये तू बेटी से इतना काम करवाती है, बहू आ गई, थोड़ा इसको समझा। नई नई है, अभी सिखाएगी तभी तो सीखेगी। अरे कहाँ जरूरत पड़ गई मेरे को बहू से समझाने की, शॉपिंग करवाने की। ललिता तू कैसे बात कर, मैं तो ज्योति हीरा है, हीरा सब कुछ, इतनी अच्छी शॉपिंग करती है। तेरे को पता है उसकी लाई हुई चीज में इतनी भी कमी नहीं, इतनी अच्छी। और ये भी नहीं कोई सस्ती लाती है, अच्छी अच्छी चीजें लाती है। अरे हीरा है, अरे मान गई, कितनी तारीफ करती है। हीरा है, मान गई, लेकिन वो अपने घर को रोशन करे, तेरे घर को रोशन करने के लिए बहू आ गई, चांद सी बहू है, उससे करवाया कर कुछ। अरे तो ज्योति का घर नहीं है क्या, इस घर की बेटी है? अरे मैं ये नहीं कह रही तेरे को, ज्योति का घर नहीं है, लेकिन क्या बहू आलसी है क्या, काम वाम नहीं आता क्या ऐसे? अरे नहीं, आलसी उलसी तो कुछ ही नहीं, घर का झाड़ू पोछा बर्तन वैसे कपड़े लत्ते सब कुछ कर लेती है। और ये तो 5-6 दिन पहले बोली भी थी कि मम्मी जी चलो शॉपिंग करते हैं गोलू भैया की शादी के लिए। मैं बोली तू क्या शॉपिंग करेगी, मेरी ज्योति इतनी अच्छी शॉपिंग करती है, मेरे को तो किसी की लाई हुई चीज़ पसंद भी नहीं। और मैंने तो मना कर दिया, ये खुद को भी जो साड़ियाँ चाहिएगी ना, ज्योति को बोल दिया बेटा इसको 2 साड़ियाँ ला देना, इसको कलर पूछ लेना। मेरी ज्योति तो सब कुछ, ना मेरे को मार्केट जाने की जरूरत पड़ेगी, ना बहू को जाने की पड़ेगी, ज्योति सब कुछ कर लेती, फिर इससे क्यों करवाऊंगी? तो कैसी बातें कर रही है शकुंतला। मैं बोलूंगी तो बुरी लगूंगी, लेकिन एक बात है, तुझमें कमी तो है। अरे क्या कमी है मेरे में? अब आज तू जिस तरीके से बहू को इग्नोर कर रही है, कल बहू तेरे को इग्नोर करेगी। अरे तू दुनिया को बोलती फिरेगी कि मेरी बहू मेरी सुनती नहीं है, मेरी बहू बुरी है। अरे बहू कहाँ से बुरी होगी, तुम जैसे लोग बुरे बनाते उन्हें। अब ये नई नई शादी होके आई है, साल भर इसको हुआ है, अभी से तू इसको घर के कामों सिखाती, जो घर का काम है यार, गृह लक्ष्मी है, इसको घर के बाहर भेज, ये लाएगी सामान खरीद के। अरे इसके भी तो देवर की शादी है। अब ज्योति अपने घर का काम करे, वो कौन होती है यहाँ काम करने वाली? और देख सुन, बुरा मानेगी तू, ज्योति जो अच्छा अच्छा सामान ला रही है, उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ज्योति अपने घर से दे रही है क्या? अरे अपने घर से क्यों देगी, पैसे तो यहीं से देंगे। तो बहू के ससुर का और बहू के पति का ही तो पैसा लग रहा है। अरे हाँ, तो यही देंगे। और ज्योति तो अपने घर से कैसे वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है, तो वो फिर कम है क्या? उसकी क्या तारीफ करनी, ला मुझे पैसे दे मैं ला दूं। अब तू तारीफ भी उसकी कर रही है, पैसे भी घर की लुटा रही है, जो घर की लक्ष्मी है उसको तू इग्नोर कर रही है। लेकिन ये तेरी समस्या नहीं है, ये अपनी कॉलोनी में चारों तरफ तू नज़र पसार के देख ले, हर घर की यही समस्या है। घर की बहू को तो इग्नोर करेंगे और बेटी को सिर्फ मेरी बेटी बहुत अच्छी, मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न। अरे तेरी बेटी यहाँ काम कर रही, वो अपने ससुराल में काम करे ना, किसने मना किया है? वहाँ सबकी प्यारी बने। और अब ये बहू तेरे को बोल रही कि चलो मम्मी जी मैं शॉपिंग करके ला दूँ, तो तेरा फर्ज है इसको भी आगे बढ़ाए, ये भी कुछ सीखे। अरे तू भी ये क्या ज्ञान देने लग गई? अरे ज्ञान की बात नहीं है, देख तेरे जैसी सास और ज्योति जैसी ननद होती ना, वो घर की बहू को तो झाड़ू पोछा बर्तन में लगा के घर की नौकरानी बना देती है, और जो घर की बेटी है वो घर की मालकिन बन जाती है। अरे घर की मालकिन बेटी नहीं बहू होती है, बहू। कब समझोगे तुम लोग? आज तुम लोग इसको इग्नोर कर रहे हो, इसको नौकरानी बना के रख रहे हो, और फिर सबको बोलते रहोगे ये झगड़ा करती है, ये लड़ती है, ये हम पे ध्यान नहीं देती। अरे कैसे ध्यान देगी जब तुमने अपनत्व ही नहीं दिया, तो ये कहाँ से तुम्हें अपना मानेगी? कुछ दिमाग लगा। अपनी कॉलोनी में कितने घर हैं, कितने घरों में लड़ाइयाँ हो रही है, एक ही वजह ये। अभी भी समय है, बदल जा, सुधर जा। देख मेरा तो मानना यही है कि बहू नहीं आए तब तक तो देखो बेटी की जिम्मेदारी है, बूढ़े माँ बाप कहाँ से शॉपिंग करेंगे, क्या काम करेंगे। लेकिन जब बहू घर में आ जाए तो बहू की जिम्मेदारी है, देखो बेटी की जिम्मेदारी देना गलत है ये। और मैंने सुना है तूने बेटी के लिए मंगलसूत्र बनवाया है। अरे तो हाँ बनाऊंगी, उसके भाई की शादी है, बड़े वाले बेटे की शादी में कंगन दे दी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बनाना चाहिए, उसके भाई की शादी है।
तो क्या लेकिन गलत कर दिया? इस बहू के भी तो देवर की शादी है, इसके लिए क्या बनवाया? अरे बहू के लिए क्या बनाऊंगी, 250 ग्राम गोल्ड डाला हुआ है, इसी का घर है, इसी का गोल्ड है, और अभी वो 2100-1100 रुपए दे देंगे काजल के। इसका घर कहाँ से हुआ? घर तो ये ज्योति का है, मालकिन तो ज्योति बनी बैठी है, इसका घर नहीं है, ये तो गलत कह रही है। बाकी तेरी मर्जी, इसका घर नहीं है, इसका घर नहीं है ये। तू जाने, तेरा काम जाने, मैंने तो बता दिया। बेटी को कर ले आगे, भुगतेगी कल को, अपने आप समझ में आएगा धीरे धीरे। हर जगह यही वजह है झगड़े की, तू भी उन्हीं में से एक है। अरे शायद ये ललिता सही बोल रही है, मैं गलत कर रही हूँ। ज्योति से शॉपिंग करवा रही हूँ, बहू को घर में बिठा के नौकरानी समझ रखा है। नहीं, सही बोल रही है, मेरे को टाइम रहते समझ जाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होगी। कल को ये भी मेरे को इग्नोर करेगी। आज मैं से इसको कर रही हूँ बहू को। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, जैसी गलती मैंने की वैसे आप मत करना। मैं तो सुधार लूँगी, अभी टाइम है, बहू को बोलूँगी और उसको शॉपिंग के लिए भेजूँगी। लेकिन बहू को तो नौकरानी के काम करवाते, बेटी से जो जिम्मेदारी के काम करवाते हैं, ये गलत है। अरे बहू। जी मम्मी जी। अरे बेटा क्या कर रही है? बस मम्मी जी नहाने जा रही थी। अरे बेटा सुन, वो खाना वगैरह तो बना लिया ना? हाँ मम्मी जी। तो नहा करके मैं ऐसे बोल रही हूँ, ज्योति को कॉल कर दूंगी मैं अभी। तू मार्केट चली जा, तू बोल रही थी ना कान की वो कनौती लेनी है, या कुछ तेरे गले में कुछ भी तेरे को जो चीज़ अच्छी लगे ना, वो काजल का नेक के लिए। और तू साड़ियों के लिए बोल रही थी, गोलू की शादी में पहनेगी ना 2-3 साड़ियाँ तो। जी मम्मी जी, शॉपिंग करनी थी मुझे। हाँ तो ज्योति आ जाएगी मार्केट में, तेरे को कॉल कर देगी, तो जाके तेरी पसंद की साड़ियाँ, और बेटा वो कनौती चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो नेक होता है ना काजल का, भाभी का होता है बेटा, वो ले आना। ठीक है, नहा के जल्दी से तैयार हो जा, ज्योति को कॉल करती हूँ मैं। सच में मम्मी जी आप मुझे भेजोगे मार्केट? अरे क्यों नहीं भेजूंगी बेटा, तू बहू है घर की बड़ी, और लक्ष्मी है इस घर की। जा साड़ियाँ वगैरह वो ले आ तेरे गोल्ड की कुछ। हाँ अभी हो जा।